नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एफएचयू क्या होता है, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर सप्लाई फैन, रिटर्न फैन और हीट व्हील रिकवरी लगी रहती है, ये तीनों का क्या काम होता है। और साथ में हम लोग इस एफएचयू को चलाने के हैंड मोड में चलाने के लिए, ऑटो मोड में चलाने के लिए हम लोग एक कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। उस कंट्रोल पैनल का हम लोग कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं ताकि हमारा एफएचयू को अच्छी तरह से हैंड मोड में चाहे तो हैंड मोड में चला सकते हैं, ऑटो मोड में चाहे तो हम लोग ऑटो मोड में इजी तरीके से चला सकते हैं। ऑटो मोड में आप लोग पीएलसी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या थर्मिस्टेट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा डिटेल वीडियो देखना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपका कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग डायग्राम एफएचयू को बनाऊंगा, सप्लाई फैन के लिए, रिटर्न फैन के लिए और हीट व्हील रिकवरी के लिए। इसका हम लोग कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। फिर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले एफएचयू का कंट्रोल वायरिंग देखेंगे, ठीक है। एफएचयू का कंट्रोल पैनल का वो हम लोग वायरिंग देखेंगे, कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। उस पैनल का हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। उसका वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग फेस वायर लेंगे। यहाँ से हम हम लोग यहाँ पे एक फेस वायर ले लिया। फेस वायर से आउट करने के बाद में हमारा जो सप्लाई है वहाँ पे एक इमरजेंसी स्टॉप में हमारा जाएगा, ठीक है। हमने एक इमरजेंसी स्टॉप का सिंबल बना दिया और यहाँ से आउट होने के बाद में हमारा जो सप्लाई है हैंड मोड का स्विच में जाएगा, ठीक है। हमने हैंड का एक स्विच बना कर रखा है। हैंड मोड से आउट करने के बाद में हमारा एक स्टॉप का बटन में जाएगा। स्टॉप बटन से आउट करने के बाद में सप्लाई हमारा एक स्टार्ट का बटन में जाएगा। ये हमारा स्टॉप का बटन है, ये हमारा स्टार्ट का बटन है, ठीक है। स्टॉप से आउट होने के बाद में हमारा एक ओएलआर में जाएगा। ओएलआर से बाद में हमारा एक कॉन्टेक्टर में चल जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर का नाम हमने क्यों रख दिया, ठीक है। ये ओएलआर है, ठीक है। ये जो हमारा है ये सप्लाई फैन का, ठीक है, सप्लाई फैन का कॉन्टेक्टर है, ठीक है। कॉन्टेक्टर हम यूज कर रहे हैं सप्लाई फैन को चलाने के लिए, ठीक है। सप्लाई फैन का जो मोटर है उसको ऑन करने के लिए हम कॉन्टेक्टर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका कंट्रोल वायरिंग है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग हैंड मोड का काम हो गया। अभी हम लोग ऑटो में चलाना है, तो ऑटो में चलाने के लिए सपोज आपको ऑटो मोड में थर्मिस्टर के थ्रू चलाना है, तो सबसे पहले आपको एक वायर है ना, वो आपको थर्मिस्टेट में जाएगा। सपोज हमने थर्मिस्टर का प्रोविजन यहाँ पे बना दिया और यहाँ से एक सप्लाई निकलेगा तो ये टीएच हमने बना दिया, और एक सप्लाई निकलेगा तो सप्लाई आप सपोज आपको यहाँ से निकल गया, ये थर्मिस्टेट का प्रोविजन हो गया, और यहाँ से निकलेगा तो ऑटो का स्विच में जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑटो का स्विच है, ये ऑटो का स्विच है। ऑटो का स्विच से हम लोग निकालने के बाद में हम लोग एक यहाँ पे एक रिमोट स्टार्ट स्टॉप का हम लोग यहाँ पे एक सिंबल बनाएंगे, ठीक है। ये मैं अभी आपको स्टॉप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये साइड में जगह ब्लॉक है, ये हमारा स्टॉप है, ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है। ये हम लोग रिमोट के लिए बना दिए 2 टर्मिनल रिमोट स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, बीएमएस के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से हम लोग सप्लाई निकलने के बाद में ये सप्लाई डायरेक्ट आपको यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और इस कॉन्टेक्टर को मैनुअल मोड में होल्डिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से सप्लाई लेके यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इस K1 का कॉन्टेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। ये जो K1 का कॉन्टेक्ट है हम लोग यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई फैन का होगा। सप्लाई फैन अगर आपका DOL स्टार्टर है तो डेल्टा मोटर है तो आप लोग डायरेक्ट इसके थ्रू चला सकते हैं, नहीं तो अगर स्टार डेल्टा रहेगा तो आपको स्टार डेल्टा के हिसाब से वायरिंग करना होगा, ठीक है। मैं आपको DOL के हिसाब से बताया, एक ही कॉन्टेक्टर रख के हमने DOL के हिसाब से आपको वायरिंग बताया। अभी हमको सपोज आपको थर्मिस्टेट के थ्रू में ऑटो मोड में थर्मिस्टेट के थ्रू आपको चलाना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख के रखा है TH के नाम थर्मिस्टेट के थ्रू अगर चला रहे हैं, जैसे आपके रूम में बिल्डिंग में नीचे थर्मिस्टेट लगा हुआ है, वो टेम्परेचर के हिसाब में आपका सप्लाई फैन FHU रन होना चाहिए, चालू होना चाहिए। कितना टेम्परेचर आप लोग सेट करेंगे उसके हिसाब से चालू और बंद होना चाहिए। थर्मिस्टेट के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप लोग थर्मिस्टेट का टर्मिनल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थर्मिस्टेट में क्या होता है, मैं एक छोटा सिंबल बता रहा हूँ। यहाँ पर थर्मिस्टेट है, ठीक है। थर्मिस्टेट में आपको एक फेस और एक न्यूट्रल का पॉइंट रहेगा,
और दूसरी साइड में आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट मिलेगा। एक कॉमन रहेगा और एक एनो रहेगा, एक कॉमन रहेगा एक एनो रहेगा। और आपके साथ में 0 to 10 वोल्ट का भी ऑप्शन रहता है। अलग अलग थर्मिस्टेट का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। 0 to 10 वोल्ट डीसी का ऑप्शन रहेगा। तो सपोज आपका हम लोग एक कॉन्टैक्ट दो कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, ठीक है, एक कॉमन का और एक एनो का। सपोज एक कॉमन का और एक एनो का यूज करेंगे, ठीक है। थर्मिस्टेट का जैसे भी हम लोग जितना भी हम लोग टेम्परेचर सेट करेंगे उसी हिसाब से ये कॉन्टैक्ट काम करेगा, क्लोज और ओपन होता रहेगा, ठीक है। तो हमने इस कॉन्टैक्ट को यूज करके इस सप्लाई फैन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ऑटो मोड मिले थर्मिस्टेट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में सपोज इसके अंदर ऑटो मोड में आपको इस सप्लाई फैन के अंदर डक्ट के अंदर आपको अगर डैम्पर है तो उस डंपर को भी ओपन और क्लोज करने के लिए आपको ऑटो मोड में करना है। तो सबसे पहले हमारा जो टीएच का सप्लाई है, जो थर्मिस्टेट का सप्लाई है, ये सप्लाई हमारा थर्मोस्टेट में आने के बाद में हमारा डैम्पर में जाएगा, ठीक है। थर्मोस्टेट के सप्लाई आने के बाद में ये डायरेक्ट आपका थर्मोस्टेट से आउट होने के बाद में आपको डायरेक्ट डंपर में जाएगा। डंपर में फेस वायर जाएगा डंपर का मोटर में, और आपको न्यूट्रल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल आपको यहाँ से नीचे से ले सकते हैं। इसका भी न्यूट्रल ले लेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे ले लेंगे। मैं एक ही कलर से बना रहा हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होने का, ठीक है। ये डैम्पर का मोटर हो गया, ठीक है। ये डैम्पर का मोटर हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये फेस हो गया, ठीक है। डैम्पर के अंदर आपको ऐसा 6 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। एक कॉमन रहेगा, एक इनो रहेगा और एक एनसी रहेगा। दूसरे पॉइंट में भी एक कॉमन रहेगा, एक इनो रहेगा और एक एनसी रहेगा। ये जो 3 टर्मिनल है आपको ये 5 डिग्री तक ओपन होगा, और नीचे का दूसरा जो टर्मिनल है आपको 90 डिग्री तक ओपन होता है। उसका डैम्पर का जो डोर है ना, जो शटर है, आपको 90 डिग्री तो ओपन है। दो ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको 90 डिग्री ओपन करना है, मतलब फुल ओपन करना है, तो आप लोग ये टर्मिनल यूज कर सकते हैं। तो सपोज इसके अंदर हमारा जो टर्मिनल का नंबर रहता है वो S1 रहता है, सॉरी S4 रहता है और S6 रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सप्लाई है, ये थर्मिस्टेट का जो सप्लाई है, अब जो हम थर्मिस्टेट का जो सप्लाई है, ये सप्लाई हम लोग डायरेक्ट आपको एक 6 नंबर में दे देंगे। मतलब एक कॉमन पॉइंट में हम लोग दे देंगे डंपर का, और यहाँ से एक आउट करने के बाद में, यहाँ से एक आउट करने के बाद सप्लाई हम लोग डायरेक्ट ऑटो मोड का स्विच में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग आउट करने के बाद में ऑटो मोड का स्विच में ले लेंगे, ठीक है। तो होगा कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा, फिर हमारा फेस वाले हम लोग यहाँ शुरू से निकाले F1 में आया, फिर से निकालने के बाद इमरजेंसी बटन में आया, इमरजेंसी बटन से आने के बाद हैंड मोड में, हैंड बटन ऑन करेंगे तो स्टॉप बटन में आएगा, स्टॉप बटन से आउट करने के बाद में स्टार्ट उस बटन में आएगा, उस बटन से स्टार्ट करेंगे तो कंडक्टर चालू हो जाएगा। डायरेक्ट सप्लाई आपके यहाँ पे आके ऑयल के थ्रू चालू हो जाएगा। ऑटो मोड में कैसा कभी, जैसे सपोज ये हमारा स्विच ऑटो मोड में रख दिया। ऑटो मोड में स्विच रखने के टाइम में सबसे पहले जो सप्लाई है हमारा, अगर हम लोग थर्मोस्टेट के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे ये थर्मोस्टेट है, जैसे हम लोग रूम में फिक्स करेंगे थर्मोस्टेट, उसके थ्रू हम लोग चलाना चाहते हैं, तो थर्मोस्टेट कभी चले चालू होगा, कभी कमांड मिलेगा, उस टाइम सबसे पहले कमांड आपको डंपर के अंदर जाएगा, क्योंकि डंपर को फर्स्ट ओपन करना होगा, डक्ट को हमको ओपन करना होगा। अगर डक्ट हमारा ओपन नहीं है तो डक्ट हमारा फट जाएगा, क्योंकि फैन स्टार्ट हो जाएगा सप्लाई फैन, तो हमारा ये सप्लाई फैन है, सप्लाई फैन अगर हमारा चालू हो जाएगा तो डक्ट फट जाएगा। क्योंकि इसके लिए हम सबसे पहले डंपर थर्मोस्टेट का सप्लाई चालू होने के बाद में थर्मोस्टेट को कमांड मिलने के टाइम सबसे पहले डैम्पर का मोटर का जाएगा सप्लाई। उसके बाद में डैम्पर पूरा ओपन होने के बाद में इसका कमांड हमको स्विच में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच में आएगा, ये डैम्पर का कमांड है, ऑटोमेट का स्विच में आएगा। स्विच के बाद में हम लोग एक रिमोट का प्रोविजन रखा है, रिमोट का। इस रिमोट के थ्रू हम लोग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, मतलब बाहर से कहीं से भी, ठीक है। BMS के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आउट करने के बाद में ये सप्लाई आपको डायरेक्ट यहाँ पे ओएलआर में आता है, ओएलआर से कॉन्टेक्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये सप्लाई फैन का हो गया। अभी रिटर्न फैन के बनाने के लिए हम लोग सपोज हम लोग इसका फेरियल नंबर यहाँ पे नोट करके रखता हूँ, आपको दूसरे पेज में जाने के लिए इजी रहेगा। सपोज हम लोग इस वायर को हम लोग 1 नंबर डाल दिया फेरियल नंबर, और इस वायर को हम लोग 2 नंबर डाल दिया, ठीक है। ये हैंड मोड के लिए जो वायर है वो 1 नंबर है,
और ऑटो मोड के लिए जो केबल जा रहा है उसको हम लोग 2 नंबर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वायरिंग दूसरे पेज में जाने के लिए हमको ईजी रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग सप्लाई फैन का वायरिंग हो गया, अभी हम लोग रिटर्न फैन का बना रहे हैं, ठीक है। रिटर्न फैन का वायरिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग सेम वायर लेंगे, जो 1 नंबर वायर है ना, जो मैंने आपको पहले पेज में बताया 1 नंबर वायर, ये आपको 1 नंबर वायर है। 1 नंबर वायर वायर आपको डायरेक्ट आपको आके ये यहाँ पे हैंड मोड के स्विच में चला जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट का स्टॉप का हम लोग यहाँ पे पुश बटन डालेंगे यहाँ से। उसके बाद में हम लोग एक स्टार्ट का पुश बटन डालेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ से इसके लिए भी हम लोग ओएलआर डालेंगे, एक ओएलआर डालेंगे। ओएलआर 2 हम इसका नाम डाला रहे। ये कॉन्ट्रेक्टर हो गया, इस कॉन्ट्रेक्टर का हम लोग रिटर्न फैन डालते हैं, ठीक है, आरएफ। और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से दे देंगे, ठीक है। न्यूट्रल सेम न्यूट्रल रहेगा। ये हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टार्ट का हो गया। उसके बाद में हम लोग ऑटो के लिए क्या करेंगे कि ऑटो का जो 2 नंबर वायर है वही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 2 नंबर जो वायर है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अब ये 2 नंबर का जो वायर है, 2 नंबर का जो वायर है हम लोग ऑटो के यूज करने के लिए ये जो एसएफ है ना, एसएफ एसएफ का कॉन्टेक्ट हम लोग यूज करेंगे। एसएफ का मतलब है सप्लाई फैन का कॉन्टेक्ट। सप्लाई फैन चालू होगा तो हमारा हमारा रिटर्न फैन चालू होना चाहिए। जब तक सप्लाई फैन चालू नहीं रहेगा हमको रिटर्न फैन चालू करके फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस कॉन्टेक्ट को यहाँ पे यूज करेंगे रिटर्न फैन के लिए ऑटो मोड में। उसके बाद में हम लोग यहाँ से ऑटो मोड के स्विच लेंगे। ये हमारा ऑटो का स्विच हो गया। उसके बाद भी ये सप्लाई हम लोग यहाँ से ला के इसके अंदर भी हम लोग एक रिमोट कंट्रोल दे सकते हैं बीएमएस के थ्रू। बीएमएस के थ्रू हम लोग रिमोट कंट्रोल दे देंगे। और यहाँ से सप्लाई आउट होने के बाद में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ओएलआर को ऊपर दे देंगे, ठीक है। सपोज आप इस भी मोटर के लिए रिटर्न फैन का जो मोटर है वो भी स्टार डेल्टा रहेगा, तो आपको 3 कॉन्टेक्ट यूज करना होगा। मैंने आपको डीयूएल के हिसाब से बताया कि डीयूएल का वायरिंग हम लोग ऐसा करते हैं। अगर आपको स्टार डेल्टा यूज करना है तो स्टार डेल्टा का वायर बिल्कुल सिंपल है। ये जो वायर है आपको सीधा एक एक टाइमर आपको यूज करना होगा, एक टाइमर का एनसी यूज करना होगा, और आपको एक टाइमर का कॉइल में यहाँ पे सप्लाई आएगा। उसके बाद में एक दूसरा एक K2 हो गया, सपोज ये इसका K1 हमने नाम रख दिया, और यहाँ पे एक K3 हमने रख दिया। और यहाँ पे आने के बाद में दूसरा एक कॉन्टेक्टर आ जाएगा, एक K3 हो गया और ये K2 हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूट्रल हम लोग आपस में यहाँ पे लूप कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रल हम लोग यहाँ पे लूप कर देंगे, ये न्यूट्रल हो गया पूरा। ऐसा सिंपल हम लोग बनाते हैं। अगर स्टार डेल्टा हो तो, स्टार डेल्टा नहीं है तो आप लोग इसको करने की जरूरत नहीं है। ड्यूअल का आपका मोटर है तो डायरेक्ट ऑनलाइन है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट पढ़ने के लिए आपको बताया, ठीक है। अभी हम लोग इसके साथ में हीट विल रिकवरी का भी हम लोग वायरिंग बना लेते हैं इसी पेज में, ठीक है। दूसरे पेज में हम लोग जाने की जरूरत नहीं है। सपोज ये 1 नंबर हमारा वायर है, हम लोग इसको क्रॉस करके इसके अंदर हम लोग हैंड मोड का एक स्विच रखेंगे। ये हमारा हैंड मोड का एक स्विच हो गया। हैंड मोड में से आने के बाद में हम लोग स्टार्ट का बटन बनाएंगे, सॉरी स्टॉप का। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन बनाएंगे, स्टार्ट का पुश बटन में जाएगा। उसके बाद में एक ओएलआर में जाएगा। उसके बाद में कॉन्टेक्टर में आएगा। इसका कॉन्टेक्टर का हम लोग ये जब लिख रहे हैं, ठीक है, हिट विल रिकवरी फैन, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रल हम लोग नीचे से यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का हमने रेडी वायर यूज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये ओएलआर हमको 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ओएलआर 2 हो गया, ये ओएलआर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऑटो के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑटो में हम लोग यही वायर यूज करेंगे। 2 नंबर जो वायर है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 नंबर आया है स्टार्टिंग में, ये 1 है और ये 2 है। 2 नंबर का वायर हम लोग लेंगे यहाँ से। 2 नंबर का वायर हमारा यहाँ पे आया ना, सपोज अभी मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, बाद में मैं लिख दूंगा। ये 2 नंबर का वायर है ना, हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम लोग 2 कॉन्टेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक एसएफ का और यहाँ पे एक आरएफ का,
एसएफ का मतलब है कि हमारा सप्लाई फैन और आरएफ का मतलब है कि रिटर्न फैन। जब तक ये दोनों में से कोई चालू नहीं होगा हमारा हीट व्हील रिकवरी चालू नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैंड मोड में डायरेक्ट चालू हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे हैंड मोड में चालू हो गया। ये हमारा रिटर्न फैन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको रिटर्न फैन। ये रिटर्न फैन हो गया। ये हमारा HRW मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हीट व्हील रिकवरी। ठीक है, अभी हम लोग ऑटो मोड के लिए हैंड मोड में, तो अभी हमारा हैंड मोड में डायरेक्ट ऑन हो रहा है। ऑटो मोड में हम लोग इस ऑटो मोड में जाने के टाइम में हम लोग यहाँ एक ऑटो का स्विच बनाएंगे। ठीक है, ये एसएफ और एआरएफ दोनों ऑन होने के बाद में हमारा सप्लाई ऑटो मोड में आएगा। उसके बाद में हम लोग एक रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं बीएमएस के थ्रू। इसके बाद में हम लोग यहाँ से एक सप्लाई लेंगे। सप्लाई लेने के बाद में हमारा डायरेक्ट सप्लाई ओएलआर का उधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो मोड में ऐसा हम लोग ऑन कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हमने एक होल्डिंग का पॉइंट नहीं दिया क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारा होल्ड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ भूल गया। मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट दे के और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट दे के और यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसी कॉन्ट्रैक्टर को मतलब आरएफ का हमने कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज किया ताकि कॉन्ट्रैक्टर हमको हैंड मोड में ऑन करेंगे टाइम स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू ऑन करेंगे तो ये होल्डिंग होना चाहिए। होल्ड नहीं होगा, अगर आप स्विच बटन प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, फिर बाद में छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। इसलिए हमें होल्डिंग का एक पॉइंट देना होगा। इसके अंदर भी सेम ऐसा है एचएफ के अंदर। ठीक है, एचएफ के अंदर भी हम लोग यहाँ पे होल्डिंग का पॉइंट दे देंगे। ठीक है, ये हम लोग एचएफ के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एचएफ का कॉन्टेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ये होल्डिंग के लिए। ठीक है, मैं ये भूल गया था। सबसे पहले हमारा इसका लॉजिक समझ लेना। सबसे पहले हम लोग एफएचयू के अंदर सबसे पहले हमारा सप्लाई फैन चालू होता है, उसके बाद में रिटर्न फैन चालू होगा, उसके बाद में हीट व्हील रिकवरी चालू होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक सप्लाई फैन चालू नहीं होगा हमारा रिटर्न फैन भी चालू नहीं होगा और हीट व्हील रिकवरी भी चालू नहीं होगा। ये तीनों के बीच में इंटरलॉकिंग होता है। ठीक है, ये हमारा रिटर्न फैन और ये हमारा रिटर्न फैन डेफिनेट HRW का वायरिंग है। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग है। ठीक है, ऐसा हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन है। सपोज इसके अंदर अगर आप BFD के वायरिंग करना चाहते हैं, सप्लाई फैन के लिए अगर आप BFD यूज करना चाहते हैं, BFD यूज करना चाहते हैं, PLC यूज करना चाहते हैं तो आप लोग ईजिली यूज कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल जो बेसिक कंट्रोल वायरिंग यूज हो रहा है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, स्टार डेल्टा या ड्यूअल के थ्रू हम लोग FHU का वायरिंग करते हैं। BFD को हम लोग मोस्टली अभी यूज कर रहे हैं। अभी नए नए जगह में सब जगह में हम लोग BFD के यूज कर रहे हैं। तो BFD के ऊपर मैं चाहे तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा FHU को हम लोग BFD का कैसा वीडियो बनाते हैं। ऑलरेडी BFD के हमने बहुत सारी वीडियो बना कर रखे हैं हमारे चैनल पे, चाहे तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।